डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। गोला तहसील के मदरहा गांव में मैं उपस्थित हूं, जो कि हम यह सुने कि यहाँ पर जो भी है बढ़ चढ़ के कोई हिस्सा नहीं ले रहा था। काफ़ी दिनों से यह मंदिर का अर्थव्यवस्था खराब था। खराब उसे कहेंगे क्योंकि यह जर्जर हो चुका था। कोई आगे बढ़ के कदम बढ़ा करके कोई यह नहीं चाहता था कि इसका जीर्णोद्धार हम कैसे कराएं। मंदिर तो यह सुना गया है कि मौनी बाबा कोई रहते थे यहाँ पर बनवाए थे, लेकिन काफ़ी दिनों से यह बना हुआ था, बिल्कुल जर्जर हो चुका था। यहाँ पर कोई आगे नहीं बढ़ा। एक ही व्यक्ति है जो युवक है, सुनने में आया, तो हम उससे मिलने के लिए हमको ये पता चला कि वो आए हुए मदरहा। तो यह डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा का इच्छा हुआ कि क्यों ना हम उस व्यक्ति से मिलें जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। क्योंकि कोई भी हुआ, मैं सबकी बात करता हूँ, क्षेत्र में भ्रमण तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कहीं भी 1 रुपया लगाने से पहले लोग फ़ायदा सोचते हैं कि हमको वहाँ क्या मिलना है। मेरे भाई, मैं बता देना चाहता हूँ कि मानव तन मिला है, उस चीज़ का निर्वहन कीजिए। क्षेत्र में कुछ करके जाएंगे जो आपको सदियों सदियों लोग याद करेंगे। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, उन लोगों से मुलाकात कराऊंगा डाबरा समाचार के माध्यम से, और समाज में दिखाऊंगा कि किस तरह के लोग अपने क्षेत्र में, अपने समाज में और अपने गोरखपुर जिला में हैं, जो कि युवा हैं और बढ़ चढ़ के हर जगह हिस्सा ले रहे हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि चिन्हित करते रहें, इधर दिखाते रहें। भाई साहब का अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम विपुल तिवारी है जी। और मैं अपने मित्र के साथ मतलब बचपन से क्लास 3rd से ही पढ़ा हूँ। और इनका मतलब तब से लेके अब तक व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। समाज के लिए एकदम जुझारू, मतलब एकदम लगे रहते हैं कि यहाँ पे कुछ दशा दिशा खराब है तो उसके लिए बढ़ चढ़ के आगे आते हैं। और भी कई कार्य इन्होंने किए हैं, जैसे अपने गांव में ही मंदिर का एक निर्माण करवाया है। उसकी भी अवस्था एकदम जीर्ण थी, लेकिन इन्होंने आगे बढ़ के ऐसा उसका जीर्णोद्धार किया और समाज में एक मिसाल पेश की है। इन्होंने मतलब बिना कोई अपने फ़ायदा नुकसान देखे जो इन्होंने किया है, वो अभी के लिए तो मेरे नज़र में वो एक मिसाल है। हाँ, हमें ऐसे ही युवाओं की ज़रूरत है जो समाज में बढ़ चढ़ के ऐसा कार्य करें। हाँ जी। धन्यवाद। आगे मार्ग रोड के पास बाबा मटेरियल के नाम से है, ये भी यहाँ उपस्थित है। इनका भी एक योगदान रहता है कि मैं कहाँ जाऊँ सामाजिक कार्यों में। मैं तो उनसे ही खुद पूछूंगा, क्योंकि मैं यह सोचता हूं कि वह व्यक्ति खुद बताए अपने मुंह से कि वह क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सर, अपना नाम बताइए। सनी दुबे हमारा नाम है। सर, आप इनके बारे में कुछ बताएंगे कि कैसे, मतलब आप लोग बताते हैं तब आते हैं कि ऐसे ही हर जगह हिस्सा लेते हैं? सर, बड़े भैया का बहुत ही योगदान है हर जगह मंदिरों में। कोई भी इनसे कुछ कह देता है तो कभी भी ये सामाजिक कार्य में पीछे नहीं हटते हैं। हमेशा ये बढ़ चढ़ करके हर एक काम में हिस्सा लेते हैं और बिना बुलाए ही किसी करके अगर ये सुन जाते हैं कि ये चीज़ करना है तो तुरंत पहुँच जाते हैं। सर, उसके बाद मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा, आप व्यापारी हैं, आपके पास वैसे भी टाइम नहीं होता है, लेकिन आप भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं? लेते हैं। मान लीजिए बड़े भैया की प्रेरणा है तो इनसे सीखते हैं। जहाँ जाते हैं भैया हम भी चले जाते हैं, हिस्सा लेते हैं इनके साथ साथ भैया के। धन्यवाद। सर, अपना नाम बताइएगा। आनंद दुबे। आनंद दुबे। सर, यह बताइए कि आपको कब से यह लगाव आया कि समाज में हमको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, जहाँ पर कोई कार्य न हो वहाँ पर हमको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके कार्य कराना चाहिए? समाज में सभी हमारे भाई लोग हैं, छोटे लोग जी, जो भी अपने हैं, मिलने से सबको परेशानियों को यहाँ देखा गया। जहाँ ज़रूरत लगी सब लोग सलाह करते हैं, बात करते हैं कहाँ क्या किया जाए सामाजिक कार्यों में। सब लोग मिलजुल के उसमें योगदान करते हैं हम लोग। जी, मैं कहूँगा इनके बारे में, वही शख्स हैं दुबे जी, जो कि हर समाज में पहुँच करके, चाहे कोई भी समाज हुआ, यह नहीं सोचते हैं कि कौन ये बिरादर हैं, क्या नहीं हैं। मैं देखता हूँ बहुत लोग ऐसे हैं कि जो लोग कास्ट देख करके सेवा करते हैं, इनके में वह भावना नहीं है। गरीब, दुखिया, असहाय जो भी इनके पास पहुँचा, इनके कानों तक बात भी पहुंचती है, उसका सेवा करने के लिए हमेशा ये तत्पर रहते हैं। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं कि यह मनोज मिश्रा नहीं कहता है, जो क्षेत्र में बना रहता है। मैं घूमता हूं क्षेत्र में, क्षेत्र के लोग हमसे बताते हैं कि कौन कितना काबिल है, कौन कितना काबिल नहीं है। मैं आगे पुजारी जी भी हैं, ये भी बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है, कैसे काम हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है।
जो कार्य दुबे जी करा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ और यह कार्य जो है कोई ऐसी भावना से नहीं हो रहा है कि मंदिर का है मुझे भार हटाना है, बड़ी मजबूती के साथ, बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ। और मैं दुबे जी से मिला और आपके बड़े भाई, छोटे भाई और आपकी माता जी से, उन्हीं लोगों से मैंने कहा था और आप आके देखकर, और इस काम को अपने घर से भी ज़्यादा मजबूती से, बड़ी मजबूती से काम हो रहा है। ये पंडित जी आप ये बताइए, यहाँ पर तमाम लोग आते हैं, ठीक है, लेकिन कभी आपने किसी से कहा कि इसका जीर्णोद्धार कराइए? मैं काफ़ी लोगों से कहा और अभी 4-6 महीने मेरा ये प्लान भी था कि यह जन सहयोग से मुझे थोड़े थोड़े मात्रा में यह धन एकत्रित करके इस काम को कराना होगा, तब भी कराऊंगा। लेकिन आपके भाई से, आपके परिवार से जब मेरा लगाव हुआ, आपकी सबसे बड़ी कृपा है कि आपके माता जी से मेरा जब संपर्क हुआ, तब उन्होंने मुझे कहा कि आप किसी प्रकार की चिंता न करें, बालकों से कहिएगा, आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, दुबे जी के परिवार से आप मिले थे? हाँ, आपकी माता जी से मेरा 8-10 महीने पहले ही संपर्क हुआ है और तब से मैं आता जाता रहता हूँ। कोई पूजा पाठ इत्यादि जो भी काम रहता है, मैं अनवरत आता जाता रहता हूँ, कराता हूँ और वहाँ से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका पूरा परिवार, आपके एक चचेरे बाबा भी हैं, उनका भी काफ़ी लगाव इस जगह से रहा है और रहता है। जी धन्यवाद। आगे ये भी महाशय खड़े हैं, मैं इनसे भी पूछूंगा कि आप लोग जब इनके साथ रहते हैं तो इनका कैसा लगाव रहा क्षेत्र के प्रति, इस मंदिर के प्रति, आप बताएं। जी, मेरा नाम किंचन दुबे है जी। इस मंदिर को तो हमें नहीं याद है कि कब से है मंदिर, जब से होश संभालें तब से मंदिर है। और इस मंदिर को स्टार्टिंग में जब मंदिर बना तो इस मंदिर को नींव रखने वाले जो है पूज्य श्री मौनी बाबा जी थे यहाँ पे, तो उन्होंने इस मंदिर को बनाया था। सुनने में आया था कि इस मंदिर के निर्माण के लिए उन्होंने बहुत क्षेत्र में दौड़ा और दौड़ करके सब लोगों से जन सहयोग लेकर के इस मंदिर का निर्माण कराया। और इस क्षेत्र में तमाम ऐसे लोग धनाढ्य व्यक्ति हैं जो पैसे बहुत हैं लेकिन उनके मन में श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है। तो भाव के न होने के नाते, और हम लोग हिंदू समाज से जुड़े हुए हैं और भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, हमारे पूज्य हैं, हमारे आराध्य हैं, और उनको भावना में मन में रख करके लोग, और जो है कि इस मंदिर के प्रति कोई श्रद्धा नहीं जाहिर कर पाए आज तक। लेकिन ईश्वर की कहीं ना कहीं प्रेरणा रही कि हमारे बीच हम लोगों के छोटे, हम लोगों के अनुज और समाज से जुड़े हुए, हमारे रिश्ते में तो हमारे नाती लगते हैं, गांव के हम भी हैं, लेकिन उनकी जो कार्यशैली है और उनकी जो काम का जो तरीका है, देख करके ये समझ लिए कि जुबान में शब्द नहीं है कि हम किन शब्दों से उनका आभार व्यक्त करें। और समाज में उन्होंने आज ही नहीं, हमारे गांव में भी एक पुरानी काली माता का मंदिर रहा, वहाँ पे भी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, जो सरदा में पड़ता है क्या? जी हाँ, उसका भी मैं नाम उस मंदिर का भी इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसमें अपना योगदान दिए इन्होंने, और बहुत ही भव्य तरीके से, सुनियोजित तरीके से इन्होंने उस चीज़ को संभाला है। और आज उस मंदिर पे कोई भी जाता है तो देख करके एक बार पूछता है कि किसने किया है, तो इनका नाम आता है। तो आज इस मंदिर के पीछे भी इनका हाथ है, इनका मन है कि इस मंदिर को एक अच्छा मूर्त रूप दिया जाए, ताकि समाज में एक संदेश जाए कि हाँ, किसी ने किया है। ज़िंदगी में पैसे तो सब लोग कमाते हैं, लेकिन इतना बढ़ चढ़ के कोई काम शायद ही कोई कर पाता है। और इन्होंने जो भी काम किया है काबिल तारीफ़ है, और इसमें शब्द की कमी पड़ जाएगी अगर हम लोग प्रशंसा करेंगे तो। आगे हरि की इच्छा है जी। अभी यह किंचन जी के द्वारा यह कहा गया है कि सरदह गांव में एक काली माता का स्थान है, जहां पर किसी का भी ध्यान नहीं पड़ रहा था। इन महाशय का, जो दुबे जी को, आनंद दुबे जी के द्वारा यह देखा गया कि हमारे गांव के बगल में ही रह करके इसमें कोई बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं ले रहा है। आनंद दुबे जी के द्वारा वहां पर जीर्णोद्धार कराया गया, यह बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर ये भी खड़े हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आगे क्या ये सिलसिला कैसे चल रहा है। सर, अपना नाम बताइए। राम जन्म यादव भटनी पर। सर, कुछ दुबे जी के बारे में बताएंगे, आनंद दुबे जी के बारे में? अब उनके बारे में जितना शब्द कहा जाए कम ही है। उनकी इच्छा है कि समाज से जुड़े हों या गरीब लोग हों, चाहे जिसको मतलब दिक्कत है, उनकी मदद हम करें और उनका आशीर्वाद लें। जी धन्यवाद। मैं कहूँगा कैमरामैन से इस चीज़ को दर्शाएं। यह आनंद दुबे जी के द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया है और यहाँ पर टाइल्स लग रहा है और काम चल रहा है कि यह कैसे कराया जाए,
यह सोचते हैं इनको चुनाव भी नहीं लड़ना है। दुबे जी थोड़ा इधर आए, मैं आपको कष्ट देना चाहता हूं। क्या क्षेत्र में आप बने हुए हैं कि आपको चुनाव लड़ना है? नहीं नहीं, उससे कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। कोई नाता नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं, इस चेहरे को दर्शाया जाए जो एक युवा हैं, इनको चुनाव भी नहीं लड़ना है। उसके बावजूद भी यह बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। यह सोच रहे हैं कि जो मानव तन मिला हुआ है उसका निर्वहन करके हम जाएं, क्योंकि जो हमारे बच्चे होंगे हमारे सोचेंगे हमारे विषय में कि पिता ने करके क्या गया है। मेरे भाई, मैं बता देना चाहता हूं, हर जगह अपना कदम बढ़ाते हैं और यह सोचते हैं मैं कहाँ हिस्सा लूं जो हमारे क्षेत्र में हमारे लायक काम हो। मैं कहूँगा कृपया मेरे साथ आए और घूम के दिखाया जाए इस चीज़ को। आनंद जी आइए। इस चीज़ को मैं दर्शा रहा हूं। यह मोटे मोटे टाइल्स लग रहे हैं। आपको पता होगा कि यह कितनी इसकी कीमत होगी, जो कि यह पूरा टाइल्स और इस मंदिर का कार्यभार यह चंदा लगा के नहीं कर रहे हैं, यह स्वयं अपने से करा रहे हैं। मैं भी बता देना चाहता हूं, यह चंदा लग के नहीं हो रहा है। मैं कहूँगा कैमरामैन से इसको दर्शाया जाए और इस दीवार को दर्शाया जाए और इस टाइल्स को दर्शाया जाए। यह सब लग रहा है, यह कहीं न कहीं व्यक्ति जो अपने मन में श्रद्धा रखते हुए इस चीज़ को दर्शा रहा है कि हमें कुछ करना चाहिए जो मानव तन मिला हुआ है। मैं कहूँगा कैमरामैन से इस चीज़ को भी दर्शाया जाए, क्योंकि इनका यहाँ पे पुजारी जी का भी यह कहना है कि मैं कई लोगों के कान में यह बात डाला कि जीर्णोद्धार होना चाहिए, लोग कोई भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया। अब मैं बता देना चाहता हूँ, आनंद दुबे जी को दिखाना चाहता हूँ। मैं कहूँगा कैमरामैन से कृपया इनको दिखाया जाए, क्योंकि यह अकेले कार्य करा रहे हैं। अकेले कार्य कराना मेरे भाई बहुत बड़ी बात होती है। चंदा लगा करके सभी लोग करा लेते हैं, लेकिन कोई अकेले कदम बढ़ा करके आगे आता है तो कहीं ना कहीं कोई बात होती है। वह यह सोचता है कि जो मानव तन मिला है हमको किस तरह से निर्वहन करना चाहिए। आगे हनुमान जी की मूर्ति है। मैं बताऊँगा कि इनके पूर्वजों के द्वारा भी, मैं कहूँगा कैमरामैन से कृपया मेरे साथ आएँ और सभी लोग हमारे साथ आएँ। हनुमान जी के मूर्ति की उन्होंने ही, इनके पूर्वज ने, जो आनंद दुबे जी हैं, इनके पूर्वज ने बनवाया है। इसको भी दिखाया जाए, क्योंकि अब पूर्वजों के द्वारा भी यह चल रहे हैं कि हमें कैसे कदम से कदम मिला करके पूर्वज जो हमारे करके गए हैं हमें भी करना चाहिए। क्योंकि इस तरह के युवा कम ही मिलते हैं कि जो अपने पूर्वजों के मार्गदर्शक पे चलते हैं। मैं कहूँगा आनंद दुबे जी भी वैसे ही हैं जो अपने पूर्वजों के द्वारा किए हुए कारनामों को याद कर रहे हैं और यह दर्शा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जो कि जैसे ये पूर्वजों को याद कर रहे हैं, ये भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे, क्योंकि मरना तो सबको है। मरना तो निश्चित है, जाना ऊपर तो निश्चित है। इस विधान को कोई चेंज नहीं कर सकता है। ये भी कम से कम याद रखते हैं, रखेंगे पूर्वज भी, कि जो हमारे पूर्वज थे आनंद दुबे जी वो क्या करके गए। जैसे अपने पूर्वजों को याद करके कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। अब मैं कहूँगा मंदिर को दर्शाया जाए, फिर मैं इन लोगों से पूछूंगा कि ये कराए हैं कि नहीं कराए हैं। मंदिर को दर्शाया जाए, जो पूरा रिपेयरिंग का, जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है यहाँ पे अकेले आनंद दुबे जी के द्वारा। अब मैं पूछूंगा किंचन भैया से कि आप यह बताइए कि इनके पूर्वज के बारे में कुछ बताइए। जो मंदिर, मोबाइल 2 मिनट के लिए बंद कर दें, पूर्वज के बारे में बताइए। पूर्वज के बारे में तो बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं, बस इतना जानते हैं कि इनके पीछे इनके जो पूर्वज लोग रहे हैं उन लोगों ने भी अपने ज़माने में समाज में कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो कि सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और आज भी जो भी उनके पूर्वज में जो भी बड़े बचे हुए हैं वो लोग अपना योगदान समाज में देते रहते हैं। हाँ, उसमें कहीं कोई लेकिन नहीं है। किंचन जी, अभी इस हनुमान जी के मंदिर के भी बारे में आप बता रहे थे। जी, हनुमान जी का मंदिर इनके चाचा जी हैं, बड़े बाबा के सबसे छोटे लड़के हैं। इनका नाम बता देंगे क्या? श्री हंसनाथ दुबे जी फौज से रिटायर हैं। तो उन्होंने यहाँ पे एक बार आया तो देखा कि यहाँ की व्यवस्था बहुत दयनीय रही। व्यवस्थाओं में कोई मजबूती नहीं रहा, मंदिर का व्यवस्था बहुत कमज़ोर था। तो उन्होंने आया, देखा, तो जो उनके बजट में हुआ, जो उनके भाव में हुआ, उन्होंने इस मंदिर के बारे में तो सोचा था। इस हनुमान जी के मंदिर के लिए भी उन्होंने कुछ योगदान दिया था। इसको भी उन्होंने संवारा सजाया। और उसके बाद यहीं पे 1 महीने तक वो कल्पवास भी लिए थे, तो उनका भी योगदान रहा है मंदिर के पीछे। बाकी अब जो बचे हुए हैं, अब आप लोग हैं आगे युवा है आनंद जी, ये कर रहे हैं। मैं आगे भी कार्य हो रहा है, मैं उसको भी दर्शाऊंगा। आनंद जी आइए, साथ हमारे साथ साथ चलते रहिए। सनी जी आइए। मैं बताना चाहता हूं कि इनके द्वारा यह छत भी लगवाया गया है।
ये छत को दिखाया जाए और अंदर भी कार्य चल रहा है कि जहाँ पर माताएं और बहनें जो कहा जाता है कढ़ाई चढ़ाने का जो उसकी मनौती होती है वो यहाँ पर चढ़ाता है, उसके लिए दिक्कत ना हो। यह आनंद दुबे जी देखते हुए इसका जीर्णोद्धार कराए हैं। यह जीर्णोद्धार इनके द्वारा अकेले कराया जा रहा है, ना कि चंदा लगाया जा रहा है। यह बहुत ही उपलब्धियाँ जिसे कहा जाएगा युवा पीढ़ी में कि यह दर्शा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अभी इन लोगों के द्वारा यह भी कहा गया है कि जो सरदह गांव है वहां पर काली जी के मंदिर का भी जीर्णोद्धार इन्होंने ही कराया है और अभी भी उसमें कार्य कराने के लिए यह इच्छुक हैं। और यहाँ इनके द्वारा भी यह भी बताया जा रहा है कि कुछ यहाँ पे कांच का भी मटेरियल लगने वाला है। क्या यह सही है? हाँ जी, जो मेन दरवाजे इसमें आप हैं क्या क्या कराने के लिए इच्छुक हैं? ये जो मेन दरवाजे हैं ये सारे स्लाइड शीशे वाले लगेंगे। शीशे वाले लगेंगे जी, दोनों तरफ से जी ताकि गर्मी में धूल धक्कड़ ये सब गंदगी ना अंदर आए। जी। उसके बाद यह बताइए यहाँ पे फैन तो था नहीं, फैन क्या फैन भी लगवाएंगे? पंखा इसमें फैन की भी व्यवस्था होगी, 2 सीलिंग फैन और एक कूलर अंदर लगाया जाएगा पन्नी लगाया में। जाएगा। जी, यह बहुत बड़ी बात है जो कि इनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि हम कार्य क्या क्या करेंगे और क्या क्या नहीं करेंगे। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि शीशे का हम स्लाइड लगवाएंगे और फैन भी लगवाएंगे। ये क्योंकि पूरा जीर्णोद्धार इनके हाथ में है, यह अकेले करा रहे हैं, ना कि चंदा के बल पे। और दूसरी बात यह भी है, इनके द्वारा मैं पूछा भी हूँ, इन्होंने यह बताया है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है और दूर दूर तक अभी मेरी सोच नहीं है कि मुझे क्षेत्र में चुनाव लड़ना है और भविष्य में भी नहीं लड़ना है। इस तरह का जो मानव तन इन्होंने पाया है उस चीज़ का निर्वहन कर रहे हैं क्षेत्र में और हर जगह बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अभी इन लोगों के द्वारा बताया गया जो साथ में हैं कि जो ओझौली में कार्यक्रम चल रहा है 10,000 व्यक्ति का जो भी इन्होंने खर्चा अकेले लिया है। क्या यह सही है? जी, भंडारे का हम लोग जो आयोजन करेंगे अपने तरफ से। जो ओझौली में भंडारे का आयोजन कर रहे हैं जी। 10,000 व्यक्ति का, वो आपने लिया है? हाँ, हमने लिया है। हाँ, मैं पूछना चाहूँगा, बगल में भी हैं, इनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा ही है? जी, हमारे बढ़लगंज राम जानकी मार्ग जो है वहाँ पे ओझौली ग्राम सभा है। वहाँ पे बहुत पुरानी शंकर जी का मंदिर है, हनुमान जी का। तो वहाँ पे अखंड रामायण पाठ 23 जुलाई से शुरू हुआ है और 1 सितंबर को समापन है। तो वहाँ पे भंडारे कि भैया कोई मदद कीजिए हमारे लिए, कोई हो। तो हमने कहा चलिए ठीक है। तो हमारे दिमाग में आनंद बाबू का ख्याल आया कि चलिए ठीक है, हमारे गांव के एक हैं वीर जो उनसे मैं बात करता हूं। तो मैंने अपनी बात इनके समक्ष रखा। तो इन्होंने कुछ न सोचते हुए बस एक ही जुबान में कहा कि बाबा आप जो भी कहेंगे होगा, और 10,000 नहीं उससे भी अधिक अगर होगा तो उसका टोटल भार मैं अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूं। और उन्होंने जो है कि सब भार लेकर के और 1 तारीख के जो भंडारा है मंदिर पे उसका टोटल दायित्व इन्होंने अपने ऊपर ले लिया है और वो आयोजन पूरा होगा। जी, धन्यवाद। मैं कहूँगा इस तरह का सेवा भावना इनके अंदर है। मैं 3 चीज़ दर्शाया हूँ। एक मदरहा जहाँ मैं उपस्थित हूँ समक्ष, यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है इस चीज़ का टाइल्स लगवाने का और जीर्णोद्धार कराने का। दूसरा, सरदह में इन्होंने खुद का जीर्णोद्धार कराया है। तीसरा, जो ओझौली में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई या डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा निरंतर क्षेत्र में इस नाते बना रहता है कि कौन क्या कर रहा है। इस तरह का युवा जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं यह मामूली बात नहीं है। सबके लिए यह चेतावनी दे रहे हैं कि मानव तन मिला है उस चीज़ का निर्वहन कीजिए, अन्यथा भगवान सब देखता है। कुछ कहना नहीं है। बने रहिए आप लोग डाबरा समाचार मनोज मिश्रा के साथ।